हर मुसीबत एक इम्तिहान होता है जिसमें बिठाने का हक सिर्फ खुदा को है, बंदे को नहीं। मुझे तो इस मुसीबत में आपने डाल दिया। मैं तो शायद अल्लाह के दर पे कामयाब हो जाऊं, लेकिन आपका क्या होगा? आपकी वजह से मेरे ख्वाब, मेरी एजुकेशन सब बर्बाद हो गया। एक इंसान का दिल दुखाकर हजारों लोगों को खाना खिलाने से आपको माफी नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से आपका दिमाग वाकई खराब है। यूनिवर्सिटी से आप अपनी वजह से निकली, बहस करने के लिए आप आई थी। बेहतर होगा आप जाके अपना इलाज करवाएं, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे दरवाजे खुले हैं सबके लिए। शुक्रिया, लेकिन इलाज की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि तकब्बुर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं। आपकी एक और भी बदकिस्मती है कि आपके किसी भी कॉलेज या स्कूल में फितरत बदलना या ज़र्फ ऊंचा करना नहीं सिखाते, क्योंकि वो सब हम अपने खानदान से सीख कर आते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे खानदान पर उंगली उठाएं? और जानती क्या आप मेरे खानदान के बारे में? और जान सकती भी क्या है? औकात ही क्या है आपकी? मेरी औकात आपसे तो ऊंची ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको किस चीज का घमंड है। क्यों मेरे रास्ते में आ जाती हैं आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए? क्या क्या चाहिए क्या आपको? मुझे लगता है कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप यहाँ आए। इंसान इस दर पर हाथ उठाता है तब सब कुछ मिलता है। आपकी भी जिंदगी में कोई कमी जरूर होगी जो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने सर झुकाने पे मजबूर जरूर करेगी। हाथ तो आपके भी खाली होना शुरू हो गए हैं। मेरी तरबियत इस चीज की इजाजत नहीं देती कि मैं औरत के सामने आवाज उठाऊं, इसलिए बेहतर होगा आप चुपचाप यहां से चली जाएं। आपी, क्या अम्मा सब ठीक कर रही हैं? पता है ना। क्यों, क्या हुआ? अम्मा ने क्या कहा है? यही कि हम लोग मामू के घर जाएंगे और वहां से कभी वापस घर नहीं आएंगे, और ये घर आपका है और आप यहाँ किसी को रहने नहीं देंगी। मेरे पास मुझे बैठो मेरे साथ। मुझे एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा सोचूं? ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है। मेरा है, आपका है, गुड़िया का है, अम्मा का है, अब्बा का है। फिर भला मैं कौन होती हूँ आप लोगों को इस घर से निकालने वाली? लेकिन आपी, अब्बा तो कुछ दिनों में जा रहे हैं। अम्मा कहती हैं आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती हैं। हम लोग आपके बगैर कैसे रहेंगे? अरे मेरा बच्चा, गुड़िया जो देखो, इस तरह रोते नहीं है, ठीक है? और मुझे एक बात बताओ, मैं चाहे आप लोगों के साथ रहूं या ना रहूं, क्या आप लोग मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे? भूल जाओगे? बताओ। आपी, अगर आप नहीं होंगे तो हमें पढ़ाएगा कौन, हमारा ख्याल कौन रखेगा? और आपको पता है, जब अम्मा गुस्से में होती है हमें तो स्कूल भी नहीं भेजती और ना ही घर में खाना पकता है। पता है आपकी अम्मा ऐसा क्यों करती हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि मैं हूं ना आप दोनों का ख्याल रखने के लिए। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो वो
आपको स्कूल भी भेजेंगी, खाना भी देंगी, बहुत सारा प्यार करेंगी, बहुत सारा वक्त गुजारेंगी आप लोगों के साथ। फिर सब ठीक हो जाएगा, डांटेंगी भी नहीं आपको। लेकिन आपी, आप हमारे बगैर कहाँ रहेंगी? मैं नहीं जानती गुड़िया, मैं यहाँ वहां कहाँ रहने वाली हूँ। फिर किसे पता है? मुझे नहीं पता। नजीफ, बेटा तुम पैकिंग शुरू कर दो, सुबह हमें रवाना होना है। लेकिन अब्बा, आपकी रवानगी भी तो कुछ दिनों में है, फिर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें वो फिर बताऊंगा, लेकिन अब जो कहा है वो करो, हमारे पास वक्त कम है। या अल्लाह, इस मासूम पर रहम कर, क्या इसका कोई ठिकाना नहीं?